हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत 2025 में कब है। तो प्रदोष व्रत 26 एवं 27 को है। ये हम आपको बताएंगे। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 26 जनवरी रात को 8:54 से लेके 27 जनवरी रात को 8:27 तक रहेगा। तो प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है, इसीलिए प्रदोष व्रत 27 जनवरी सोमवार के दिन रखा जाएगा। ये व्रत 27 जनवरी सोमवार को, इसीलिए इसका नाम सोमवार को है, तो सोम प्रदोष कहता है। सोम प्रदोष भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के बेहद शुभ व्रत होता है। उनके लिए ये व्रत बहुत अच्छा होता है। जिनकी संतान नहीं है वो ये व्रत करके अपने संतान को पा सकते हैं और भोलेनाथ से वो व्रत करके भोलेनाथ से अपने संतान को प्राप्त कर सकते हैं। संतान मतलब कुछ भी, पुत्री हो या पुत्र हो, संतान तो संतान है। तो आप इस व्रत को प्रदोष काल में करिएगा तो बेहद अच्छा रहेगा। प्रदोष काल सूर्य भगवान के सूर्यास्त के आधा घंटा मतलब 45 मिनट पहले से लेके सूर्य अस्त के 45 मिनट के उसी बीच में ये व्रत करना है। मतलब 1 घंटा मान के चलिए 45 मिनट तक, 1 घंटा मान के चलिए इस व्रत को आप कर सकते हैं। प्रदोष काल भगवान शिव मतलब भोलेनाथ माता पार्वती जी के लिए बहुत अच्छा है। प्रदोष काल, ये प्रदोष व्रत बहुत अच्छा होता है क्योंकि भोलेनाथ पृथ्वी लोक पे आते हैं प्रदोष काल में। ये हम लोग 16 सोमवारी किताब में भी प्रदोष काल में ही पूजा करते हैं, मतलब 16 सोमवारी। तो ये प्रदोष व्रत भी प्रदोष काल में करिएगा तो अच्छा रहेगा और आपको मनचाहा वरदान या मनचाहा फल जो भी है वो मिल सकता है। तो इसकी कथा क्या है, चलिए हम आपको सुनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति के स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आसरा नहीं था, इसीलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा से जो कुछ भी मिलता वो स्वयं एवं पुत्र के पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कहराता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावान थी, उससे अपने घर ले आई और वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिक ने उसके राज पे आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य के नियंत्रण कर लिया था, इसीलिए वह मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मणी पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन असुमति नामक एक गंधर्व कन्या राजकुमार को देखकर और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन असुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने ले आई। उसने राजकुमार भला भाग गया। कुछ दिनों के बाद असुमति के माता पिता ने शंकर भगवान को स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और असुमति का विवाह कर दिया जाए। उसने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्व राजा सेना के सहायता से राजकुमार के विदर्भ के शत्रुओं को खंडित कर दिया, मतलब उनको पराजित कर दिया। राज पुनः पाकर प्राप्त कर लिया। अंत पूर्वक रहने लगे, मतलब वह राजकुमार अपने राज पुनः पा लिए, अंत पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मणी पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत महत्व से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान आप अन्य सभी भक्तों के दिन फिरते हैं। मतलब भोलेनाथ जो भी इस व्रत को करता है उनके मनचाहा वरदान प्राप्त मिलता है। जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत या सोम प्रदोष जो पड़ने वाला है 27 जनवरी को, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा। और इस प्रदोष व्रत में अगर व्रत रखना है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी प्रदोष काल में पूजा कर सकते हैं। भोलेनाथ दयावान है, अघरदानी है, वो सबकी इच्छा पूर्ण करते हैं। और साथ में माता पार्वती जी की भी पूजा करिएगा। पूजा में कुछ नहीं है, गंगा जल, बेलपत्र, जनेऊ जो भी आपके पास है, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, बत्ती, दिया जो भी आपके पास है, उनकी पूजा पूरा भक्ति से करिए तो वो अवश्य आपकी दुख दूर करेंगे, कष्ट दूर करेंगे। जिनके संतान है वो इस